राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को गांधी भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती ने इस कार्रवाई पर कड़ा आक्रोश जताते हुए इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल एक उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा प्रहार भी है। बाहेती ने कानूनी पहलुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि जिस निजी परिवाद का हवाला देकर नामांकन निरस्त किया गया, उसमें मीनाक्षी नटराजन को अभियुक्त यानी आरोपी नहीं, बल्कि केवल एक प्रतिवादी के रूप में दर्शाया गया। कानूनन दोनों की स्थिति पूरी तरह अलग होती है। इसके बावजूद चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई यह कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष ने चेताया कि यदि विपक्षी उम्मीदवारों को इसी तरह तकनीकी और निराधार कारणों का हवाला देकर चुनाव मैदान से बाहर किया जाएगा तो कांग्रेस इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी। देखिए, हमारा कहना यही है कि जिस प्रकार भाजपा झूठ फैला रही है कि गलत जानकारी दी गई, मैं आपको आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि राज्यसभा के निर्वाचन में किसी प्रकार की मीनाक्षी जी के फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी। भाजपा ने निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर ये फॉर्म रद्द कराने का खेल किया है। उन्हें पता था कि उनको 10 विधायक उनको इसके लिए और चाहिए, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ये गलत काम किया। चुनाव आयोग की धारा 33A एवं फॉर्म और 26 नंबर फॉर्म की जो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 33A में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है और धारा फॉर्म 26 में ऐसा कोई मांग ही नहीं की गई जहां पे प्राइवेट कंप्लेंट को आधार बनाया जाए, प्राइवेट कंप्लेंट की जानकारी दी जाए। इसमें सीधा सवाल है कि जब आप किसी को प्रश्न पत्र में आप दे रहे हैं और उसमें जब आंसर ही किसी चीज का नहीं मांगा गया तो आप उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार का मामला है कि मीनाक्षी जी के फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का खेल था। भाजपा तानाशाही में उतर आई है, चुनाव आयोग को दुरुपयोग कर रही है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। साथ ही आपके मार्फत हम लोग भाजपा के जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वे किसी भी नेता के लिए कुछ भी शब्द बोलने से पहले शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। बोलना हम भी जानते हैं, लेकिन हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। वो गोडसेवादी विचारधारा की जो बात करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने मीनाक्षी जी के शब्दावली का उपयोग किया, निश्चित है कि क्षमा योग्य नहीं है। उनको कहना चाहते हैं कि पहले जिस नर्सरी में वो पढ़े हैं वहां पर क्या उन्हें यही सिखाया गया है कि सीधी सच्ची ईमानदार गांधीवादी महिला के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है, ये कहना चाहते हैं कि मीनाक्षी जी को लेकर जो फॉर्म के लिए भाजपा ने खेल रचा है, झूठा खेल रचा है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूरे जिले में इसका आंदोलन चल रहा है। आरोप है कि अंतरकला की वजह से एक तरह से मोहरा बना दिया गया और जानबूझकर गलत फॉर्म भरा गया। किसी प्रकार का कोई अंतरकला नहीं था। कांग्रेस में पूरी कांग्रेस एकजुट थी और जिस प्रकार आपने देख रहे हैं पूरे देश में दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर नीमच तक और हर चौपाल तक आंदोलन हो रहे हैं। कांग्रेस में किसी प्रकार का अंतरकलह नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा अपना झूठ छिपाने के लिए, अपनी हार छिपाने के लिए खेल रचा है। उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। एक आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो विधानसभा के सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी था, जिसको आसानी से दबाकर उन्होंने ये खेल रचा है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कानूनी लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जा रही है? हम लोगों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए, चुनाव आयोग में गए। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग उसमें गए, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हमें कोई राहत नहीं प्रदान करी, जबकि उनके पास 36 घंटे का समय था। उन्होंने जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि आप चुनावी याचिका लगाइए, तो हमारी पार्टी याचिका लगाएगी और भाजपा के झूठ का एक दिन, जैसे कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं होता, इसी प्रकार ये सत्य पराजित नहीं होगा। परेशान जरूर हो सकते, लेकिन पराजित नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो ये तथ्य सही साबित होगा कि मीनाक्षी जी के ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं था। भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलकर ये काम किया है। इस मुद्दे को काला अध्याय बताया जा रहा है। बिल्कुल तरीके से मनाएगी। देखिए, हमने सामूहिक उपवास किया, काला दिन मनाया। लोकतंत्र का एक काला अध्याय है और रहेगा। हम लोग बराबर इसके लिए पूरे जिले में आंदोलन कर रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस के आंदोलन तो हमारे पूरे 6 ब्लॉक में आंदोलन हो चुके हैं। बाकी ब्लॉक में आंदोलन होने जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस करेगी। पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हो रहा है और इसका भरपूर विरोध।